अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/12/2020। बाबा कहते हैं, बच्चे विचार सागर मंथन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि विचार सागर मंथन करने से एक तो हम उसमें बिजी रहते हैं, तो व्यर्थ से मुक्त हो जाते, और फिर दूसरी बात, ज्ञान का मंथन मनन चिंतन चलता है तो हीरे मोती मिलते, रत्न मिलते। और मंथन चलने से हमारे कांटेक्ट में जो भी आत्माएं आएगी तो हमारे मुख से ज्ञान रत्न निकलेंगे, तो सेवा भी हो जाती है, हमारा भी भाग्य बनता, अन्य आत्माओं का भी कल्याण होता। इसीलिए विचार सागर मंथन करने की जो आदत है, संस्कार है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। और उनसे खुशी भी मिलती है, क्योंकि खजाना मिलता है, बाबा के ऊपर प्यार बढ़ता है। फिर बाबा कहते बच्चे अपनी उन्नति के लिए, जैसे स्कूल में रजिस्टर रखा जाता, हर एक बच्चे को अपने दैवी गुणों का रजिस्टर रखना बहुत जरूरी है।
चार्ट रखना बहुत जरूरी है। आज मेरे से कोई आसुरी कर्म तो नहीं हो गया, कोई पाप कर्म तो नहीं हो गया, किसको दुख तो नहीं दिया, कोई भूल तो नहीं हो गई। कब पता चलेगा? जब हम पोतामेल रखेंगे, रजिस्टर रखेंगे, उसको चेक करेंगे, तो दूसरे दिन हमारा अटेंशन बढ़ जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे इन धारणाओं को जीवन के अंदर अपनाना बहुत ही जरूरी है। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी। रोज बाबा मुरली में याद कराते कि बच्चे तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। स्व माना आत्मा, आत्मा को दर्शन होता कि मैं इस चक्र में कैसे आती। तो बाबा हमेशा कहते बच्चे चक्र बुद्धि के अंदर घूमता रहना चाहिए, तब तो मनन चिंतन भी होगा। और चक्र याद करने से ऊपर से लेके नीचे तक की जो कहानी है, ड्रामा है, वो हमें याद रहता है। और फिर हमको ऐसा लक्ष्य रखकर मनुष्य से देवता बनना है, तो पुरुषार्थ हमारा तीव्रता में आगे बढ़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे चलते फिरते याद रहे कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर है, अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल देखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो, दैवी गुणों का रजिस्टर, तो उन्नति होती रहेगी। गीत है मुरली का, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला बाबा आया है हम बच्चों के खातिर देश पर आए, रावण के राज्य में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता? दुनिया में एक भी मनुष्य तो नहीं जानता, बल्कि कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, वो भी तो इनका अर्थ नहीं जानते जो हम साधारण बच्चे जान गए, मास्टर नॉलेजफुल बन गए। तुम बच्चे ही समझते हो। बाप जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं भगवान, वो जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको भी ये पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अब तक जो हुआ, जो होने का है, सब बुद्धि में। जो हुआ वो भी, जो हो रहा है वो भी, और जो होने वाला है वो भी, हम सब कुछ जानते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको कहते विचार सागर मंथन करना। चक्र को घुमाओ। तुम बच्चों में भी तो नंबरवार समझते हैं। विचार सागर मंथन नहीं करते, इसलिए खुशी का पारा नहीं चढ़ता। कई बच्चे बाबा की मुरली सुनी, काम पूरा हुआ, पढ़ेंगे भी नहीं दोबारा, सीधा दूसरे दिन मुरली उठाना। नहीं, बाबा ने मुरली में क्या कहा, सारा दिन घोटते रहना पड़े। फिर उसके अंदर मेरे लिए अति आवश्यक बात कौन सी थी जो मुझे धारण करनी है। मंथन चलता रहे।
उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए, हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। इतना रॉयल, इतना ऊंच, इतना महान टाइटल याद रखना पड़े। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, पर बुद्धि में मूल वतन याद आता है ना। बैठे तो स्थूल वतन में है, लेकिन हम सूक्ष्म वतन भी याद कर सकते, मूल वतन को भी याद कर सकते। वह स्वीट साइलेंस होम है, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्माएं रहती है। तुम बच्चों के बुद्धि में झट आ जाता है, और कोई को तो पता ही नहीं, पता नहीं तो कैसे बुद्धि में आएगा। बल कितने भी शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं ना। वो सब है उतरती कला में जाने के लिए। अभी तुम चढ़ रहे, सारी दुनिया उतर रही है और हम बच्चे चढ़ रहे। कितनी खुशी की बात है। वापस जाने के लिए खुद ही तैयारी कर रहे। बाबा ने बता दिया मैं तुमको लेने आया हूं, हम बच्चे तैयारी कर रहे। तैयारी क्या कर रहे? पुण्य आत्मा बन रहे, पुण्य का खाता जमा कर रहे, जो हम साथ में ले जाएंगे। ये तैयारी है। आत्मा को पावन बना रहे, सजाओं से मुक्त कर रहे। ये पुराना कपड़ा छोड़कर हमको घर जाना है। खुशी तो रहती है, घर जाने की हर एक को खुशी होती। गांव जाते लोग इतना खुशी में, दीदी हम गांव जा रहे हैं, दीदी हम गांव जा रहे हैं, हमारे गांव में ऐसा होता है, हमारे गांव में ऐसा होता है। कितनी खुशी होती। और ये तो हमारा आत्माओं का घर, चांद सूर्य सितारों से पार। घर जाने के लिए आधा कल्प तो भक्ति किया, भगवान हमको मुक्त करो। सीढ़ी उतरते आए। अभी बाबा हमको सहज ही समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। देखो खुशी कितनी हो रही है। खुशी को गायब मत करना, खुशी को कहां जाने मत देना। बाबा भगवान हमको पढ़ाता है। खुशी की पॉइंट्स अनेक बाबा दे रहा है। कौन पढ़ाता है? भगवान। ये भी खुशी की बात है। ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सन्मुख पढ़ा रहे, भगवान आके कुछ सन्मुख पढ़ा रहे। बाबा जो सभी का बाप है, वो हमको फिर से पढ़ा रहे। अच्छा, और खुशी में शब्द ऐड किया बाबा ने, फिर से। हर कल्प पढ़ाते ना, अनेक बार पढ़ाया। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो ना, तभी बाबा आते हैं। देखो कैसे चक्र घुमाते, खुशी होती है। कल्प में एक बार बाबा आते हैं जब चक्र पूरा होता है। अभी बाबा आया हुआ है, मुझे पढ़ा रहा है, देवता बना रहा है, पावन बना रहा है, घर ले जाएगा। खुशी आ गई। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। पक्का करो सारा दिन, हमें स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कितना ऊंचा पुरुषार्थ है हमारा। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे न सके। ये भी खुशी की पॉइंट है। बहुत सारी खुशी की पॉइंट्स है। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। रह रही है ना खुशी, सारा दिन रहनी चाहिए। बाबा पढ़ा रहे, शिव बाबा पढ़ा रहे, भगवान पढ़ा रहे। बच्चे जानते ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सदगति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी तो चाहिए ना। कैसे भक्ति करेंगे, वो भी ड्रामा में नूंदे। अथाह सामग्री है, जितनी आप करो ना उतना कम है। इतना भक्ति मार्ग के अंदर है। बाबा कहते इनसे तुम गिरते आए, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांति में बैठे।
लोग इधर जाते उधर जाते, धक्के खाते रहते। शांति के लिए, मुक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए हम शांत बैठे 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 प्राप्ति कर रहे। तुम्हारा धक्का खाना भी छूट गया। जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाबा तो वही रास्ता बता रहे। कहते बच्चे मुझे याद करो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। उस दुनिया में जाके राज्य करेंगे। कितना सहज रास्ता बता दिया बाबा ने। बैठे बैठे विश्व के मालिक, केवल बाबा को याद करना है, आत्मा को पावन बनाना है। धक्कों से भी छुड़ा दिया बाबा ने। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाबा ने बताया। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। फिर क्या करो? बाबा कहते स्थिति चेक करो, अवस्था चेक करो। स्टूडेंट पुरुषार्थ करके अपने को होशियार बनाते हैं ना, ऐसे तात लगी रहती है, मुझे अच्छा नंबर लेना है, फर्स्ट ग्रेड में आना है, तो क्या करते? तो बाबा कहते हैं मेहनत करते होशियार होने के लिए। पढ़ाई का रजिस्टर होता है। अच्छा, फिर चलन का भी तो रजिस्टर होता है। पढ़ाई का भी होता, चलन का भी होता, वो मैनर्स का, चरित्र का मेन रजिस्टर चाहिए। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, तो रोज अपना पोता में रखने से क्या होगा बच्चे? उन्नति होगी, प्रगति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया? चेक करो। हमको देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने है, कितना सिंपल चित्र देखो। मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देते बाबा, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे। देवताएं तो सतयुग में होते हैं, ब्राह्मण संगम पर। कलयुग में तो शूद्र वर्ण वाले हैं। विराट रूप भी न बुद्धि में रखो। चक्र कैसे घुमाओ, आज बाबा ने बहुत सी पॉइंट्स दी मुरली में। और खुश कैसे रहो, उसकी भी पॉइंट्स दिए। तो बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बन, जो तुम चक्र घुमाओगे ना, तो विराट रूप भी सामने रखो। हम अभी ब्राह्मण चोटी, फिर बनेंगे देवता। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण धारण करने पड़े ना, उसके बिना देवता कैसे बनेंगे? फिर बाबा रोज की मुरली की तरह कहते बच्चे बहुत मीठा बनो। पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है, रफ शब्द, कड़वे शब्द, दुख देने के शब्द क्यों मुख से निकलते? नहीं निकलने चाहिए। समय बड़ा नाजुक है, कम है। जल्दी जल्दी मीठे बनो। कोई को दुख नहीं देना है, मेन चेकिंग है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। देखो वहां पर 1 लाख की पेमेंट के लिए भी मेहनत करते। एक जन्म में अल्पकाल की प्राप्ति, सर्विस करनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे ये जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है ना, तो बाबा के यज्ञ में सेवा जरूर करो। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते, तो उनको उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते। अच्छा बच्चे, दुखी होने की, रोने की बात नहीं है। जब तक है बीमार है, सेवा किया, वो फर्ज है। पर शरीर छूट गया, रोने की दरकार नहीं। तुमको तो बिल्कुल शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं। वो तो स्मशान में ले जाते हैं ना, तो आवाज करते हैं, राम नाम संग है, बोलो सब सत्य संग, ऐसे बोलते रहते हैं ना। बाबा कहते तुमको तो बस बाबा की याद में शांति के वाइब्रेशन देने, तुमको कुछ भी नहीं कहना है। तुम साइलेंस से
विश्व पर विजय पाते हो। उनकी साइंस और तुम्हारी साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाओ। ज्ञान माना पूरा ज्ञान जो बाबा ने हमको दिया, और विज्ञान माना बाबा की याद में रहना, सब भूल जाना। तो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम में रहने वाले हैं, और फिर ज्ञान भी है। नए नए कितने अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं, ज्ञान विज्ञान बताया। पहले बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी, अब बाबा कहते बच्चे रूप और बसंत। रूप बसंत है हम बच्चे, बाबा भी है हम भी है। बाबा भी रूप बसंत है, रूप भी है और सारे सृष्टि का ज्ञान भी है उनके पास। उन्होंने फिर विज्ञान भवन नाम रखा, स्थान का, हॉल का, ऐसे नाम रखते हैं। अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कि समय साइंस से दुख भी है और सुख भी। अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख ज्यादा है। वहां तो सुख ही सुख है। सतयुग में साइंस सुख ही सुख देती है। यहाँ अल्पकाल का सुख है, बाकी दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे, कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे, मुक्त होना चाहते। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते, तो ऐसे बाबा की मत पर चलना चाहिए ना। ऐसे बाबा की मत पर चलने के लिए पहले तो रेगुलर मुरली, जिसमें बाबा ये सब बातें बताते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो, बुद्धि में पक्का करो, रजिस्टर रखो, देखो कभी किसको दुख न दो। गृहस्थ व्यवहार में रहकर के पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते बाबा इस हालत में क्या करें, इस हालत में क्या करें। इन जनरल तो बाबा एक श्रीमत देते मुरली में, फिर हर एक की परिस्थिति सिचुएशन अपनी अपनी होती है। तो बाबा कहते बच्चे राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें, क्योंकि एक ही दवा सबको लागू नहीं होती है। कहाँ किसको जाने की छुट्टी मिलती, कहाँ नहीं मिलती है, वही स्थान होता है तो भी। तो ऐसी बहुत सी बातें आती है, इसलिए अपनी अपनी श्रीमत लेना भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं पूछते बच्चे, तो बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा न हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे, प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो सतयुग में है। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करके नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? भाई बाबा को जवाब दो। बाबा पूछ रहे बच्चे विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? बनेंगे ना सब? देखो हाथ ऊपर कर रहे, हाँ जी कह रहे, मैं देख रही हूँ। हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे? बाबा को बोलो, हाँ मुख से बोलो, हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा फिर बाबा क्या कहते? अच्छा हाँ बच्चे तो इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, मुख्य धारणा पवित्रता की, ये तो मुश्किल है। फिर बच्चे ने जवाब दिया भाई किसको मुश्किल लगता है? नहीं अभी नहीं लगता है। तो बच्चों ने जवाब दिया ये तो मुश्किल है। फिर बाबा कहते अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? प्राप्ति कितनी महान है।
लज्जा नहीं आती है ये बोलने में कि ये बड़ा मुश्किल है। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना कि बच्चे गंदा काम मत करो। इस विकार में तो विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा होता आया। बाबा कहते मीठे बच्चों, इस पर ही तो जीत पानी है। मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सब सोचने की बाबा ने बुद्धि दी। अब बुद्धि मिल गई। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। स्वर्गवासियों में दैवी गुण और नरकवासियों में अवगुण होते हैं। अभी रावण का राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते, दुश्मन है ना, जलाते रहते, समझते नहीं है कि ये है कौन। हम सब रावण के राज्य में हैं तो जरूर हम असुर ठहरे ना, परंतु अपने को कोई असुर थोड़ी समझते। इसको बोलेंगे तो बिगड़ जाएंगे। बहुत कहते भी हैं कि ये राक्षस राज्य, आजकल जो दुनिया में हालत देखते हैं राक्षस राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते कि राम राज्य अलग होता है और रावण राज्य अलग होता है। राम है तो रावण नहीं, रावण है तो राम नहीं। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाबा कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ। अब सेवा की पॉइंट बाबा बता रहे। बच्चे ज्ञान पहले किसको सुनाओ? मेरे भक्तों को, देवताओं के भक्तों को, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से ना माथा मत मारो जो बहुत डिस्कशन करेंगे, सुनेंगे नहीं ध्यान से। ज्यादा माथा मत मारो। मंदिरों में तुमको बहुत ही भगत मिलेंगे, रोज जा सकते। कितने मंदिर है, ढेर के ढेर, गली गली में। रोज अलग मंदिर में जाओ। नब्ज भी तो देखनी होती है ना। डॉक्टर लोग देखने से झट बता देते कि इनको बीमारी क्या है। अभी आधा वर्णन किया नहीं किया ना, डॉक्टर गोली लिखना शुरू कर देता है। गोली का नाम लिखेगा, बुद्धि के अंदर है सब। दिल्ली में एक अजमल खां वैद बहुत ही मशहूर था। बाबा के समय की बात है। तो अजमल खां वैद बहुत मशहूर था। बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना। बड़ा वैद है बाबा। यहाँ तो है सब रोगी, अनहेल्दी। वहां तो कभी रोगी नहीं होगा। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पाते हो। अब भी हम विजय पाते हैं संगम युग पर। ये पुरुषार्थ करते तो वहां पर हमको प्राप्ति है। कर्म इंद्रियों पर विजय पाने का साधन है बाबा की याद। तुम्हें ये कर्म इंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी तरह रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देगी। देह अभिमान में आए धोखा दे देगी। यहां तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहां तो कुदृष्टि नहीं होती। सतयुग में तो न कोई रोगी होगा, न किसी की कुदृष्टि होती, न देह अभिमान होता। रावण राज्य ही नहीं है ना, बात ही खत्म हो गई। वो है अहिंसक देवी देवता धर्म। लड़ाई की भी कोई बात नहीं, लड़ेंगे नहीं। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। ये लड़ाई भी ना अंतिम लगनी है। अब जो लड़ाई लगेगी तीसरी विश्व युद्ध, लास्ट लड़ाई। फिर प्रलय होती है? नहीं, प्रलय नहीं होगी। महाविनाश, कलयुग का अंत, सतयुग की आदि। फिर स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। फिर कभी लड़ाई नहीं लगेगी। ये यज्ञ भी लास्ट है, लड़ाई भी लास्ट, यज्ञ भी जो है लास्ट। आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। इसलिए सारा किचड़ा स्वाहा,
लास्ट यज्ञ में स्वाहा करते ना, लास्ट पुरानी दुनिया स्वाहा। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, बस फिर सफाई हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटी सफाई करके दे देगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है ना, वहां के सूबी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती है सतयुग में। कई बार संदेशियों ने बताया है, बाबा ऐसे बड़े बड़े फल दिखाता, सूबी रस। बाबा कहते वहां पर होगा। उस राज्य को अभी तुम स्थापन कर रहे हो। अच्छा बच्चे, कितनी खुशी होनी चाहिए, बताइए ना बाबा ने खुशी की बातें। वो याद करो, मनन करो, मंथन करो, खुश रहो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति भारत माता है। और एडिशन, सुदर्शन चक्रधारी, रूप बसंत। अभी बाबा कहते शिव शक्ति भारत माता। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से, धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं। वह समझते जो भक्ति नहीं करते ना वो नास्तिक है। दुनिया में तो ऐसे ही समझते ना। और तुम क्या कहते हो कि जो बाबा को और रचना को नहीं जानता है ना वो नास्तिक है। तुम अभी आस्तिक बनते हो। हम समझते दुनिया नास्तिक, दुनिया समझती है ब्रह्मा कुमार कुमारी नास्तिक। तुम तो त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए। कितनी ये भी खुशी की पॉइंट है। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, सुदर्शन चक्रधारी, रूप बसंत, शिव शक्ति और क्या चीज। इन लक्ष्मी नारायण को बाबा से ये वर्षा मिला है। अभी तुम ये बनते हो तो ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते कि मैं इनमें प्रवेश करके समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार हूं ना, कैसे समझाऊं। शरीर तो चाहिए। प्रेरणा से कभी पढ़ाई होती है? प्रेरणा से तो पढ़ाई नहीं हो सकती है, बोलना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए मुख चाहिए, इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गायन है, बाबा कहते गौमुख। गौमुख का खास पानी पी के समझते पवित्र बन जाएंगे, क्योंकि बाबा मुख के द्वारा ज्ञान देते। ब्रह्मा माँ है और उनके मुख द्वारा हम बच्चों को ज्ञान मिलता। ये बड़ी मम्मा है, सबसे पहली माँ है हमारी ब्रह्मा, ह्यूमन माता। बाबा कहते मैं इनके द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आद मध्य अंत का राज समझाता। सारा ज्ञान बाबा ब्रह्मा के द्वारा देते। युक्ति भी बताता हूँ। अच्छा बच्चे, इसमें आशीर्वाद की भी तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की बात है। पढ़ाई है ना, पढ़ाई में बाबा कहते अगर मैं आशीर्वाद करूँ ना, सारे बच्चों को एक जैसी आशीर्वाद करनी पड़े ना। मेरे लिए तो सभी बच्चे, कैसे चलेगा? सारे राजा बन जाएंगे, राज्य कौन करेगा? प्रजा कहाँ से आएगी? तो ये पढ़ाई है, बाबा श्रीमत देते और सारी श्रीमत मुरली के अंदर, इसलिए मुरली बहुत जरूरी हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। बाबा बच्चे कहते बाबा घड़ी घड़ी ना भूल जाते ना, कृपा करो। अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा? हमारे लिए तो सभी बच्चे हैं, कृपा करूंगा तो सभी तख्त पर बैठ जाएंगे। पद तो पढ़ाई अनुसार मिलता, पढ़ना तो तुमको है, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट ब्लविड बाबा को याद करो। पतित आत्मा वापिस जा नहीं सकती। बच्चे पावन बनो, विकारों पर जीत पहनो, सजाओं से मुक्त हो जाओ। बाबा कहते जितना तुम याद करोगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा फिर यहाँ नहीं रह सकती है। पवित्र बनेंगे तो शरीर भी तो नया चाहिए ना। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये लॉ नहीं है, कायदा ही नहीं है। आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र मिलना चाहिए। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते ना, ये देवताएं
विकार से जन्म नहीं लेते हैं कि जो उनको संन्यास करना पड़े, ये तो ऊंचे ठहरे। सच्चे सच्चे महात्मा जो हैं वो ये हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी। कौन? देवी देवता है। वहां रावण का राज्य नहीं, सतो प्रधान राज्य है, राम राज्य है। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ही याद आएगा। शिव बाबा इसको कहा जाता, ये भी याद रखना जरूरी है, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। कई बच्चों को याद नहीं रहता ये पूरा नाम, पक्का करो। इसके अंदर गीता का शब्द भी आता है कई बार। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी गीता ज्ञान रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र या शिव बाबा एक ही बात है। कृष्ण का तो नाम नहीं, शिव बाबा के ज्ञान सुनाते। उन्होंने फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी का लिंग बनाते, शालिग्राम बनाते, पूजा करके फिर तोड़ देते। जैसे बाबा देवियों का भी मिसाल देते, देवियों को सजाते, खिलाते, पिलाते, पूजा करते, फिर डुबो देते। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों को बड़े प्रेम से और शुद्धि से पूजा करते हैं, फिर क्या करते? तोड़ देते, खलास कर देते। तो ये सारा भक्ति का विस्तार है। अभी बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जितना बाबा की याद में रहेंगे ना, खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोतामेल दिखना चाहिए, पक्का करो। रोज पोतामेल चेक करो, बाबा से बातें करो, कुछ भूल तो नहीं हो गई? अच्छा भूल हो गई, क्या करे? बोलो। बाबा कहते कान पकड़ो, अपना कान पकड़ना चाहिए, कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज है ना हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करना। बाबा कहते सच लिखोगे बाबा को, आधा पाप कट जाएगा, माफ हो जाएगा। बाप तो बैठा है, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता में लखने से ना बहुत उन्नति होती है, खर्चा तो कुछ है नहीं। ऊंच पद पाना है, मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है, मान लो किसी ने हमको कुछ कहा जो अच्छा नहीं है, अच्छा बच्चे सुना अनसुना कर दो, यही तो मेहनत करनी है ना। अपमान लगता है तो फिर बात बढ़ जाती है। बाबा आते तुम बच्चों का दुख दूर कर, सदा के लिए तुमको सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसे करना है। फिर बाबा ने सेवा की बात याद कराई। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है, क्योंकि वहां एक एक को समझाते, चेहरे दिखते। प्रोजेक्टर में अंधेरे में दिखाना पड़ता। मेले में खर्चा होता है पर फायदा भी तो जरूर होता है ना। वैसे ही लोग मिलते रहेंगे, आएंगे, तो फायदा भी होता है सेवा में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उस बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण कर। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरा, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर खुद ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोतामेल रखना है। कोई दुख देने वाली बात करे, सुना अनसुना कर दो।
वरदान। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाबा के साथ है, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचते रहेंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे, बाप और सेवा के लगन में मगन रहेंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा वो विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से होने के कारण वो डबल लाइट होंगे, कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा और वो सहज योगी होंगे। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी के तरफ आकर्षित होना। संकल्प में भी किसी देहधारी के तरफ आकर्षित होना माना बेवफा, माना बाबा से बेवफा हो गए। तो इतना हम बच्चों को ध्यान देना पड़े। एक बाबा के साथ वफादारी, एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ करके चले। ओम शांति।